हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम। राम रहीम पार्टनर है हमारे पास, रेशियो 3:2 है। जॉन को एज ए मैनेजर वो सैलरी दे रहे हैं 900 पर मंथ की, और जॉन हैड एडवांस 24,000 एज लोन टू द फर्म। जॉन ने फर्म को लोन दिया है 24,000 रुपये का, उस पर इंटरेस्ट आ रही है 9% पर एनम की। एट ए एंड ऑफ द ईयर 2019 आफ्टर डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, अब क्या होता है 2019 का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है हमने, और उसके बाद डिसाइड किया गया जॉन वुड बी ट्रीटेड एज ए पार्टनर। जॉन को हमें पार्टनर बनाना है 1 जनवरी 2016 से। और कितने शेयर के लिए पार्टनर बनाना है? 16 शेयर के लिए। उसका डिपॉजिट, उसका जो एडवांस है 24,000 रुपये का, ये कैपिटल कंसीडर हो जाएगा, जिस पर उसको पहले एडवांस पे 9% की ब्याज मिल रही थी, अब उसे 6% की ब्याज मिलेगी कैपिटल पे, लाइक अदर पार्टनर्स, और पार्टनर्स की तरह। फर्म का जो प्रॉफिट लॉस दिया है आफ्टर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज एज फॉलोज। ये चारों साल का आपके सामने है। आपको एक रिकॉर्ड द नेसेसरी जनरल एंट्री टू गिव टू द अबव इफेक्ट, यानी उस पूरे के वो इफेक्ट को शो करने के लिए आपको एक एंट्री दिखानी है, लेकिन उस एंट्री को दिखाने के लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में हमारे पास पहले इसकी थोड़ी सी शॉर्ट समरी बना रखी है मैंने, कि जब फर्म में मैनेजर को एज ए पार्टनर एडमिट किया जाता है, तो पार्टनर का नाम है जॉन। जॉन एज ए मैनेजर सैलरी लेता है, इंटरेस्ट ऑन लोन लेता है। तो 900 रुपये महीने के हिसाब से उसकी 12 महीने की सैलरी हो जाती 10,800 रुपये, और इंटरेस्ट यानी एडवांस जो है उसका एडवांस 24,000 रुपये का लोन है, उस पर 9% के हिसाब से 2160 रुपये का ब्याज हो जाता है। ये उसे एज ए मैनेजर मिल रहा था, ये वो ले रहा था। ये वो ले रहा था, इसका मतलब ये हो गया कि इससे फर्म का प्रॉफिट कम हो रहा था। यस, 10,800 रुपये हर साल उसको सैलरी के मिल रहे थे, तो फर्म का प्रॉफिट कम हो रहा था। क्यों? क्योंकि ये है आपका चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। मैं यहाँ लिख देता हूँ, मैंने पहली वीडियोज़ में डिस्कस किया हुआ है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इसका मतलब एज ए मैनेजर उसे फर्म से सैलरी मिल रही थी, और एज ए मैनेजर उसे लोन पे इंटरेस्ट भी मिल रहा था 9% का। तो ये फर्म से ले रहा है, यानी प्रॉफिट से कम हो रहा है। अब हम उसको अगर पार्टनर बनाना चाह रहे हैं, तो पार्टनर बनाने के लिए हमें पूरा एक्चुअल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। कि अगर जॉन मैनेजर ना रहा, जॉन मैनेजर नहीं होता, तो उसको सैलरी नहीं देनी होती, उसे ये इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं देना होता एक अलग कंडीशन से देना होता, लेकिन 9% से नहीं देना होता। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जब मैनेजर ना रहा, तो हमारे पास जो यहाँ पर प्रॉफिट दिए हैं 4 साल के, 16 का 70,800, 17 का 74,400, 18 का 4,800, 19 का 93,600। इन प्रॉफिट में हम वापस इन खर्चों को ऐड कर लेंगे, जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, इंटरेस्ट ऑन लोन को ऐड कर लेंगे, उसकी सैलरी को ऐड कर लेंगे। मैं नहीं समझता कि आपको समझ में नहीं आया होगा, आ गया होगा। कि जब भाई जॉन जो मैनेजर है वो मैनेजर ना रहा, तो मैनेजर नहीं रहेगा, तो ये हमारा प्रॉफिट का पार्ट बनेगा, तो उसको दिया जाने वाला इंटरेस्ट ऑन लोन हम प्रॉफिट में ऐड बैक करेंगे, उसको दी जाने वाली सैलरी हम प्रॉफिट में ऐड बैक करेंगे। तो प्रॉफिट में ऐड बैक करने से हमारा प्रॉफिट कितना हो गया? 83,760, 87,360, और ये जो लॉस आ रहा था ये प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया 8,160 रुपये, और ऐसे यहाँ पे आ गया 1,06,560। ये हो गया एक्चुअल प्रॉफिट, प्योर प्रॉफिट। अब इस प्योर प्रॉफिट में से क्या करना है हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पेमेंट करना है जॉन को। जॉन का जो एडवांस था 24,000 का था, अब वो एडवांस कैपिटल में कन्वर्ट हो गया, हमने उसकी कैपिटल बना ली वाली, तो 6% के हिसाब से उसको हमें इंटरेस्ट देना है, तो वो इंटरेस्ट हमारा होगा 1440, 1440, 1440 और 1440। तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस कर देंगे हम, क्योंकि ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देना पड़ता है ना। तो जॉन को हमने दिया, तो हमारा प्रॉफिट आ गया 82,320, 85,920, 67,120, 1,05,120। अब हमने इस नए प्रॉफिट को जोड़ा, कौन सा वाला? 82,320 वाला प्रॉफिट हमने ऐड किया। तो भाई जब 82,320 वाला प्रॉफिट हमने ऐड किया, नया वाला प्रॉफिट, तो ये टोटल प्रॉफिट आ गया 2,80,080 रुपये। कितना आ गया? 2,80,080 रुपये। इसमें से सी को कितना मिलने वाला है? जॉन को कितना मिलने वाला है? जॉन को मिलने वाला है 1/6। तो 2,80,080 में से जॉन को 1/6 मिलेगा, तो वो आएगा 46,680। ठीक है, तो 46,680 उसे, ये प्रॉफिट का शेयर है, उसे प्रॉफिट मिलना चाहिए नया। जब वो एज ए पार्टनर जॉन एडमिट हुआ है, तो उसे प्रॉफिट कितना मिलना चाहिए? 46,680।
रेस्ट ऑफ द प्रॉफिट 2,80,080 में से 46,680 लेस किए तो बचे 2,33,400। 2,33,400 को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट किया तो 5 का डिवाइड कर गया 46,680 और 3:2 में आएगा 1,40,040 93,360। तो इस तरीके से तीनों पार्टनर के जो प्रॉफिट आ रहे हैं, राम का, रहीम का और जॉन का, वो इस तरीके से है। तो इसको हम यहाँ लिखेंगे 1,40,040 क्रेडिट, 93,360 क्रेडिट, 46,680 क्रेडिट। नया प्रॉफिट क्रेडिट हो गया ये। अब जो पुराना वाला प्रॉफिट था वो किस किस में बढ़ रहा था? वो केवल और केवल राम और रहीम में बढ़ रहा था। लेकिन पुराना प्रॉफिट था कितना बच्चों? पुराना प्रॉफिट था जो क्वेश्चन में गिवन है, कितना 70,800 से लेकर के 93,600 तक, उसमें लॉस भी है। तो 70,800 से लेकर 93,600 तक का जो प्रॉफिट है इसका टोटल होता है 2,34,000। ये ओल्ड प्रॉफिट राम और रहीम अपने ओल्ड रेशो में बांट चुके हैं, पहले क्रेडिट कर चुके हैं, अब उनसे वापस लेना पड़ेगा अगर अपनी कैलकुलेशन को सही करना है। तो हमने क्या किया, फटाफट से 2/34 के प्रॉफिट को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट किया तो ये आ गया 5 का डिवाइड करके 46,800, इसका मल्टीप्लाई 3/2 से किया तो रेस्पेक्टिवली आ गया हमें 1,40,400 93,600। अब इस 1,40,400 93,600 ओल्ड प्रॉफिट को चूंकि राम और रहीम में बांटा है इनके ओल्ड रेशियो में, तो ये उनसे वापस लेना पड़ेगा तो इसको डेबिट करेंगे। क्या करेंगे हम? इसको डेबिट करेंगे, डेबिट। तो ये हमने डेबिट किया 1,40,400 93,600, यानी ये प्रॉफिट हमने इनसे वापस लिया। इनको मिलना कितना चाहिए? राम को मिलना चाहिए 1,40,040, मिला कितना? 1,40,400, ज़्यादा मिल गया। तो डेबिट का ज़्यादा है तो डेबिट हो जाएगा 360 रुपये डिफरेंस अमाउंट। रहीम को मिलना चाहिए 93,360 क्रेडिट, मिला कितना? मिला कितना? 93,600। तो 93,600 वापस ले लो, 93,360 दो, तो इससे हमें कितना वापस लेना है? 240 रुपये इनसे लेने हैं। ठीक है, तो दोनों से डेबिट हो गए 360 और 240। अब जॉन की बारी आती है। जॉन को एज ए पार्टनर 1/6 शेयर मिल रहा है 46,680 का। अब 46,680 तो ये मिल रहा है प्रॉफिट का शेयर। जॉन को मिल रही थी दो चीज़ें, एक तो प्रॉफिट और एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी होती है उसकी? 24,000 पे 6% का ब्याज आता है 1,440 रुपये। उसका 24,000 का कैपिटल था, उसका 6% निकालेंगे तो वो कितना आएगा? 1,440 रुपये एक साल का। तो 4 साल का कितना हो जाएगा? 5,760। 5,760 हमने ऐड किया 46,680 में, तो टोटल मिलना चाहिए 52,440। टोटल कितना मिलना चाहिए? 52,440। लेकिन उसे पहले से मिल कितना गया है भाई? जॉन को मिलना चाहिए 52,440, अभी अभी हमने बताया। लेकिन उसे पहले से मिल कितना गया? उसे सैलरी मिल गई एज ए मैनेजर। भैया जॉन, तुमने सैलरी कितनी ली? पार्टनर जी मैंने सैलरी ली है 10,800 का, 4 के हिसाब से 43,200 रुपये, तो सैलरी मिल गई। अरे जॉन, तुमको इंटरेस्ट पे, लोन पे इंटरेस्ट भी तो मिला है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल मिला है। 9% के हिसाब से 2,160 पे 4 के हिसाब से 4 साल के हिसाब से उसे मिल गया 8,640 का इंटरेस्ट। तो टोटल जोड़ के हो रहा है 51,840। तो राम और रहीम कहेंगे भाई जॉन तुम 51,840 तो हमसे ले चुके हो और हमें तुम्हें देना आ रहा है 52,440 का। तो देना चाहिए 52,440, मिल चुका 51,840, तो कितना और देना पड़ेगा? तो हिसाब लगाया राम और रहीम और जॉन सबने मिलकर और वो हिसाब आया कि भैया 600 रुपये और देना है तुम्हें। तो बात बन गई। राम 360 रुपये एक्स्ट्रा, रहीम 240 रुपये एक्स्ट्रा, दोनों का टोटल किया तो ये कितना हो गया? 600 और ये 600। क्या ऐसा होना ही था या ये इत्तेफाक है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, ठीक है ना। तो ये 600 का क्या है? ये 600 किसको मिलना चाहिए? जॉन को मिलना चाहिए, जिसमें से 360 कौन देने वाला है? राम, और 240 कौन देने वाला है? रहीम। तो बच्चों आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी एंट्री। तो राम कैपिटल अकाउंट डेबिट 360, रहीम कैपिटल अकाउंट डेबिट 240 टू जॉन कैपिटल हो गया 600 रुपये। तो ये इस एडजस्टमेंट एंट्री ये हमारी मेन कैलकुलेशन है। इसके लिए आप पहले स्पेस छोड़ देना, बाकी ये आप वर्किंग नोट में बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है। मेरा वीडियो बनाने का पर्पस सॉल्व हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो कोई इस वीडियो में जो आपको पॉइंट समझ में आया हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखने हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय राम जी की।